नमस्ते वासुदेवाय। शुभस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गोवर्धननाथ की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पवित्र अधिक मास का अवसर मिला है, तो इस अधिक मास में बन सके उतना भगवान के जप करें, भगवान की कथा का श्रवण करें और बन सके उतना दान धर्म करें। तो इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा जो गर्ग संहिता अंतर्गत जो भगवान कृष्ण की कथा आती है उनका हम श्रवण करेंगे।
भगवान की कृपा से हमें शुभ अवसर मिला है, तो आज से हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे। गर्ग संहिता यदुकुल के महान आचार्य महामुनि श्री गर्ग की रचना है। यह सारी संहिता अत्यंत मधुर श्री कृष्ण की लीला से परिपूर्ण है। श्री राधा की दिव्य माधुर्य भाव मिश्रित लीलाओं का इसमें विशद वर्णन है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ सूत्र रूप में कहा गया है, गर्ग संहिता में वही विशद वृत्ति रूप में वर्णित है। एक प्रकार से श्रीमद् भागवतोक्त श्री कृष्ण लीला का महाभाष्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता के संबंध में महर्षि व्यास ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं इतना ही कहा है, और महामुनि गर्गाचार्य ने कहा है, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि तं वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमं स्मयम्। ऐसा कहकर श्री कृष्ण में समस्त तेजों के प्रवेश का वर्णन करके श्री कृष्ण की परिपूर्णतमता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की मधुर लीला की रचना हुई है। दिव्य रस के द्वारा उस रस का रास में प्रकाश हुआ है। श्रीमद् भागवत में उस रास के केवल एक बार का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है, किंतु इस गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में अश्वमेध खंड के प्रभास मिलन के समय और उसी अश्वमेध खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय यों 3 बार कई अध्यायों में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। परम प्रेम स्वरूपा श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न स्वरूपा शक्ति श्री राधा जी के नित्य निकुंजेश्वरी के साथ महाराज की दिव्य लीला की गई है। इसका विषाद वर्णन गर्गाचार्य ने कहा है। इसके माधुर्य खंड में विभिन्न गोपियों के पूर्व जन्मों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है और बहुत सी नई नई कथाएं हैं। यह संहिता भक्त भावुकों के लिए परम समादर की वस्तु है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत के गूढ़ तत्वों का स्पष्ट रूप में उल्लेख है। आशा है इस कथा का आप सभी लोग विशेष लाभ उठाएंगे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं जिसमें भरपूर है, ऐसे महर्षि गर्गाचार्य की जो रचना है गर्ग संहिता के प्रथम अध्याय का कुछ रसास्वाद करते हैं। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य है, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए हैं। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा,
कि साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया इसका निवारण कीजिए। तब गर्ग जी कहते हैं कि ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों का कल्याण का विस्तार करने वाला है। कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों का कल्याण। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्च नाम के विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांतिचित एवं अहंकार रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जानकी जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। कौन से 6 प्रकार के? तो अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही है। मरीचि आदि अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नृसिंह, राम, श्वेताद्वीपाधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नरनारायण ये पूर्णावतार है एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु
गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश है, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बांटते हैं। वे अंशावतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो, अभिष्ट कार्य का संपादन करने का फिर अलग हो जाता है। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों का आवेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यूह प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य परिपूर्णतम तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए और शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यूं बोले कि महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उनके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास हो जाऊं, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? तब नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है कि भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी याद कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान
श्री कृष्ण का महात्म्य हमने सुना आज। और ऐसे भगवान कृपालु है जो द्वारिका में रहते हुए भी ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते हैं। इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है कि जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। तो आज कथा की जो हम यात्रा कर रहे हैं और आज के दिन यहाँ तक की रखे, और कल ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का जो दर्शन है उनकी कथा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।